के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ इस लाइव सेशन में हिमाचल तहलका न्यूज से कृष्ण जी हैं। और दोनों हिमाचल तहलका न्यूज की मैं बात करूं या बोलचाल की बात करूं, बड़सर थाना में जो है वो पोक्सो एक्ट के तहत एक केस पिछले कल रजिस्टर हुआ था। काफी चर्चाओं में जो है वो केस पिछले कल से है और बहुत सारी बातें जो है वो इस केस को लेकर कही गई। हालांकि हमें भी इसको लेकर काफी सारे फोन्स जो हैं वो आए हैं और लोगों की एक जो चिंता का विषय उनके लिए है कि वो जानकारी जो है जो उनके चाहिए, वो जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं सच्ची जानकारी क्या है वो जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि कई कृष्ण जी अफवाहें भी जो हैं वो इस विषय में अब क्षेत्र में फैल रही हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो चली हुई है। जो ग्राउंड पे हमने फाइंडिंग्स की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो ये केस रजिस्टर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जो पहली आपको जानकारी जब हम ग्राउंड पे गए, उस सब चीजों से निकलकर क्या चीज जो है वो आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? देखिए अरुण जी, जब हमें इस चीज का पता चला कि पोक्सो एक्ट के तहत बड़सर विधानसभा के अंतर्गत जो है ये केस जो है दर्ज हुआ है, थाना बड़सर के अंतर्गत जो है ये केस दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो एक मीडिया का फर्ज होता है, कहीं ना कहीं समाज को जो है जो एक भ्रांतियां और अफवाहें होती हैं उनको कहीं ना कहीं उनको उनसे समाज को दूर रखना होता है। तो कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा जाता है कि जब तक मीडिया जो है ग्राउंड पर पहुंचकर प्रॉपर तरीके से उस चीज स्टोरी को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करता है, तब तक जो है समाज के बीच में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो है पनपने लगती हैं। परंतु जब हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल की टीम के सदस्य जो है वहां मौके पर पहुंचे, तो वहां पर टीम के द्वारा ये पाया गया कि क्या कुछ सच्चाई जो है इस पोक्सो एक्ट के तहत जो है और क्या कुछ जो एक परिवार के द्वारा जो है क्या कुछ उनके साथ ये घटना घटित हुई, क्या कुछ जानकारी जो है इस टीम ने वहां से एकत्रित की, उसी को लेकर जो है आज दोनों चैनल्स जो हैं वो इस चर्चा के बीच में भाग ले रहे हैं। क्या कुछ कारण जो हैं रहे हैं, क्या कुछ धारा जो है इस पोक्सो एक्ट के तहत प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगाई है, ये जो अपडेट्स है उसको लेकर जो है आज हम चर्चा के बीच में पहुंचे हैं। तो बीच में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, हालांकि अभी क्योंकि लाइव शुरू हुआ है, मेरा अनुरोध भी रहेगा वीडियो को जो है वो आप अधिक से अधिक दोनों चैनल पर जो है वो करते रहें। इस टाइम दोनों चैनल हिमाचल तहलका न्यूज और बोलचाल पे जो है वो ये लाइव चला है। एक और जानकारी जो हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि माइनर केसेस जब होते हैं, जब यानी माइनर के साथ कोई क्राइम कमिट होता है जिसमें पॉक्सो एक्ट लगता है, या जुवेनाइल केसेस जितने भी होते हैं यानी 18 साल से उम्र के जो रहते हैं उनके साथ जो केस होते हैं, उसमें हम जो है वो कोई नाम भी जो है वो उनका डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो है वो सारी जानकारियां होती है, लेकिन हम जो है वो आपके सामने सोशल मीडिया पर या किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म पर जो है वो उनका नाम शेयर नहीं करेंगे। इस पूरे लाइव में जो है नाम शेयर नहीं करेंगे, गांव का नाम भी जो है वो शेयर नहीं करेंगे, किस पंचायत में हुआ, किस स्कूल की वो जो है वो छात्रा है वो भी जो है वो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसमें कृष्ण जी सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास जानकारी है कि इसमें जो है वो केस पिछले कल ये कहा जा रहा था कि केस भी रजिस्टर जो है वो नहीं किया जा रहा है। क्या कितने बजे जो है वो केस ये रजिस्टर किया गया था? देखिए अरविंद जी, ये जो ये बता रहे हैं कि ये फैमिली जो है, ये परिवार के सदस्य जो हैं वो लड़की को लेकर लगभग करीब दोपहर के समय जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगभग शाम के करीब जो है ये जो एफआईआर है थाना बड़सर में यहाँ पर दर्ज की गई है। तो उसके बाद जो है ये ऐसा कुछ सूत्रों के हम माध्यम से हमें पता चला है कि इसका जो इस बच्ची का जो मेडिकल जो है वो लगभग आधी रात्रि के जो लगभग जो है उसका जो मेडिकल जो है उसका करवाया गया। फिलहाल अभी जो है उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फिलहाल ये तो प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है इसको सार्वजनिक करेगा जब भी रिपोर्ट सामने आती है। परंतु फिलहाल जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने देर रात्रि जो है ये एफआईआर जो है पोक्सो एक्ट के तहत जो दर्ज करवा दी गई है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है ये जो मामला है पूरी जो एक जांच की जाने के बाद जो है उनकी बात सुनने के बाद जो है इसको पोक्सो एक्ट के तहत जो है उसको जो एक रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है थाना बड़सर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, केस जो है वो इसमें रजिस्टर हो चुका है। इसके साथ साथ मेडिकल जो है वो भी जो है वो उसका विक्टिम का किया जा चुका है। इसके साथ अगर हम
वहां पर जाकर भी जो है वो ग्राउंड पर पुलिस ने भी आज इन्वेस्टिगेशन की है। हालांकि हम हमारी टीम और हम भी वहां पर मौजूद है, तो वहां पर जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट अपने लेवल पर कर रही है। लेकिन जो क्षेत्र में बात कर रही कि जिस तरीके से रेप की या गैंग रेप की जो कहानी यहाँ पर आ रही है, उसमें आपको अभी तक कोई सच्चाई नजर आ रही है जो अभी प्राथमिक जो जानकारी हमारे पास है? देखिए अरविंद जी, जब हिमाचल तहलका का न्यूज चैनल और बोलचाल की टीम वहां पर पहुंची तो हमने भी ये पाया, इससे पहले भी हमें कॉल के माध्यम से भी लोगों से सुनने को मिला कि ऐसा कुछ है वहां पे हो रहा है। ऐसे कुछ एक 6 से 7 लोगों की ऐसी बात कही जा रही थी, परंतु ये बिल्कुल एक कह सकते हैं हम भ्रांतियां थी जो लोग समाज के बीच में लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी। मीडिया का काम है आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के ऊपर पहुंचना और उसको इन्वेस्टिगेट करना और आपके बीच में लाना। जो हम आपके बीच में अभी सच्चाई जो है आपके बीच में दिखा रहे हैं और लाइव में हम आपको बताएंगे कहां कहां हमने जो है कैसे कैसे इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया। बोलचाल और हिमाचल तहलका का न्यूज चैनल में स्पॉट पर पहुंचे और कैसे हमने जो है उस चीज को आइडेंटिफाई किया और कैसे कैसे हम वो चीजें सामने लेकर जो है आपके बीच में पहुंचे हैं। इसी लाइव को लेकर जो है हमारा मकसद यही है कि समाज के बीच में जो है सच्चाई पता चल सके जी, ताकि समाज जो है जो भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं वो उससे जो है वो बचा जा सके। एक और यहाँ पर काफी वहाँ के स्थानीय लोगों से भी जो है वो हमने बात की जहाँ के वो रहने वाले हैं जी। तो काफी लोगों से बात करने के बाद ये भी पता चला कि इससे पहले भी हो सकता है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो उस लड़की के साथ वहां पर हुई हो और जब किसी चीज की अति हो जाती है जिस तरीके से हुई है उसके बाद जो है वो सबसे पहले उसने घर वालों को भी नहीं बताया लड़की ने। हालांकि उसने स्कूल में जो है वो अपनी शायद किसी फ्रेंड को बताया था। उसके बाद जो है वो वहाँ की जो हरेसमेंट कमेटी होती है हर स्कूल में जो होती है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है वहां पर जो है वो उन्होंने बयान दर्ज कराया। उसके बाद पंचायत को जो है वो ये जानकारी दी गई, उसके बाद पुलिस तक जो है वो बात पहुंची। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अरविंद जी, आपकी फाइंडिंग्स में आपने क्या हमने फाइंडिंग में देखिए जब हमारी टीम सबसे पहले उस परिवार के पास पहुंची तो हमने जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हम मिले। आप कोई वैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अदरवाइज नहीं ले रहे हैं कि किसी ने हमें बताई है, स्पॉट पर जो है वो हमारी टीम्स गई जो हमने पाया जी, जो हमने जांच में पाया घर वालों से बात की और घर वालों से बात की तो हमने जब घर वालों से इस विषय को लेकर बात की तो उन्होंने यही बताया कि एक बार जो है इससे पहले जो है हमें सूचना मिली थी कि स्कूल परिसर के अंदर जो है बच्ची को उसके साथ थोड़ा बहुत बच्चे होते हैं छेड़छाड़ करते रहते हैं, ऐसे शरारतें करते रहते हैं। उस चीज को लेकर वो उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स जो उनकी दादी थी वो वहां पर स्कूल परिसर में गए थे और जो स्कूल परिसर के अध्यापक थे उन्होंने जो है बच्चों को उस विषय को लेकर समझा दिया था। उसके बाद जो है वो घटना वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। उसके बाद जो वैसा बच्चों के साथ जो शरारतें करना वो वैसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। परंतु उसके बाद जो है जब हमने उनसे ये जाना कि आखिर इस विषय को लेकर आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि जब हमारी बेटी स्कूल गई हुई थी तो वहाँ स्कूल पहुँचने पर जो है उस बच्ची ने जो वहाँ की मैडम थी या शिक्षिका थी उनके साथ जो है उस विषय को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया। पिछले दिन के शाम की घटना जो है वो बताई जा रही है, जो जानकारी हमें मिली। जो ये घटना हुई है वो पिछले कल हुई है, जैसे पिछले कल हुई है। और जब बच्ची ने दूसरे दिन जो है इस विषय को लेकर जो है स्कूल की जो शिक्षिकाएं हैं उनके साथ इस विषय को रोकते हुए उसके साथ जो है बात की, तो उन जो टीचर्स थे उन्होंने इस विषय को लेकर जो है प्रिंसिपल महोदय जो हैं और जांच कमेटी के सामने ये बात रखी कि आखिर अगर इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो क्या कुछ कार्य जो है प्रशासन के द्वारा या एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उठाए जाने चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है अरविंद जी हमने ये पाया कि उस जांच कमेटी के द्वारा जो है उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया गया, स्कूल परिसर में बुलाया गया और साथ में जो स्थानीय पंचायत के प्रधान थे उनको भी मौके वहां पे स्कूल परिसर में बुलाया गया और इस विषय को लेकर जो है उनके साथ डिस्कशन किया गया, विचार विमर्श किया गया कि क्या कुछ जो है इस विषय को लेकर करना चाहिए जी। तो जब सभी ने ये डिस्कशन निकाला इस विषय को लेकर तो उन्होंने ये पाया और परिवार के लोगों के द्वारा इस बात के ऊपर बल दिया गया कि हमने जो है इस विषय को लेकर जो है रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तो इसको लेकर जो है स्कूल प्रशासन जो था वो
उनको लेकर जो है थाना बड़सर पहुंचा और थाना बड़सर में आकर जो है उन्होंने देर रात्रि जो है वो पिछले कल ये कहा भी जा रहा था कि काफी लोगों के फोन शाम के समय आपको भी आए, हमें भी आए, ये कहा जा रहा था कि कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर नहीं हो रही। इस बात में कोई सच्चाई जो है वो नहीं है। हालांकि केस जो है वो रजिस्टर हो चुका है पॉक्सो एक्ट के तहत जी। और एक व्यक्ति जो है वो इसमें एक्यूज्ड जो है वो भी बनाए हैं, जो हमारे पास अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी है। हालांकि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें क्या सारी चीजें जो है वो रहती हैं, इसके बाद अभी पुलिस का जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल बयान आना भी जो है वो अभी बाकी है। वो भी जो है वो हमारे साथ वो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है उसके विषय में भी जो है वो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो जो है वो जो प्राथमिक तौर पर जो हमें जानकारियों के आधार पर जो चीज यहाँ पर लग रही है वो सेक्सुअल हरासमेंट का जो है वो ये केस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। जी जी, हालांकि इसमें कुछ और भी चीजें आने वाले समय में जुड़ सकती है। ये तो डिपेंड करेगा अभी जिस तरह पुलिस के पास ये केस पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी इस मौके पर जो जहां पर ये ऐसी कुछ घटना घटित हुई है, तो कहीं ना कहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है और घटना पर उस मौके पर पहुंचकर जो है पुलिस छानबीन कर रही है। क्या कुछ कारण जो है इस विषय को लेकर रहे हैं, क्या कुछ उस बच्ची के द्वारा भी उस जो एक आइडेंटिफिकेशन जो जगह है उनको देखा जा रहा है और ग्राउंड पर पहुंचकर जो है उस बच्ची के साथ जो है ये पुलिस की टीम है वो उस विषय को लेकर इन तथ्यों को खंगाला जा रहा है कि क्या कुछ कारण जो है इस घटना को लेकर रहे हैं, जिसके तहत जो है पोक्सो एक्ट की धारा इनको लगानी पड़ी जी। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर कृष्ण जी बात करें तो आप जब ग्राउंड पे गए कैसा जो है वो फैमिली बैकग्राउंड आपने देखा? देखिए अरविंद जी, जब हम वहाँ पे उनका जो अर्निंग का हमने देखा तो फैमिली बैकग्राउंड तो एक कह सकते हैं हम गरीब फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायत के द्वारा जब हमने ये वहां से तथ्य जुटाए तो हमें ये पता चला कि इनको जो है बीपीएल के तहत जो है इनको दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब हमने इनके एक पारिवारिक तौर पर सब कुछ सर्वेक्षण किया तो सक्षम नहीं है परिवार, और कहीं ना कहीं इनको एक पेंशन के तौर पर भी जो एक उनको सहायता मिलती है उसके द्वारा जो है ये अपना एक गुजारा जो है करते हैं। और परिवार में कह सकते हैं जो इनके लड़की के पेरेंट्स हैं, फादर हैं, वो हैंडीकैप्ड हैं, जो कहीं ना कहीं एक छोटी सी कह सकते हैं हम रेडी जो लगाते हैं और उसके ऊपर जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और एक दादी जी हैं जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आर्मी से रिटायर्ड जो एक व्यक्ति हैं जिनके पति थे जो आए हुए थे, उसकी तरफ से एक पेंशन जो है कहीं ना कहीं वो गुजारा भत्ता करने के लिए उनकी लगी हुई है। और जो उनकी लड़की की माता है वो कह सकते हैं कि उनकी माता जी नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ जी, जो जानकारी हमारे पास जानकारी थी। तो और कुल मिला के जो सारी जब आप ग्राउंड पे गए, हम लोग ग्राउंड पे गए जी, क्या जो है वो स्थिति आपको लगी? जो बातें अक्सर कही जा रही हैं यहाँ पर बाजार में कि ये इसको गैंग रेप के तौर पर भी देखा जा रही है, रेप की जो बात जो है वो कही जा रही है, अभी तक इसके ऊपर जो है वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए रविंद्र जी, जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और तो वहाँ पर ये हमने पाया कि ऐसा कुछ कहना उचित नहीं होगा कि गैंग रेप या कुछ भी ऐसी या छेड़छाड़ की अभी फिलहाल जो है पुलिस जो है इस मामले की छानबीन कर रही है। क्या कुछ तथ्य जो है सामने निकल कर आते हैं वो तो समय के अनुसार ही पता चलेगा। फिलहाल ये तो हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या कुछ तथ्य जो अभी मेडिकल रिपोर्ट भी आनी बाकी है जो कि पुलिस के द्वारा हो सकता है सार्वजनिक की जाए। क्या कुछ उनके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आती है, क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं और क्या कुछ छानबीन पुलिस के द्वारा की जाती है वो भी सामने और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हाँ जी, उसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता जी। दोस्तों, ये एक लाइव अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। बड़सर जो पुलिस थाना है उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें पुलिस जो है वो भी क्योंकि पिछले कल जो है वो एक केस रजिस्टर हुआ है, तो पुलिस अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें कर रही है। और हालांकि जो बच्ची है उसके बयान भी दर्ज हैं क्योंकि वो काफी छोटी है, तो ऐसे में बयान भी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी घटना अगर किसी के साथ होती है तो उसकी मेंटल स्थिति भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। और दूसरी बात अगर बात करें यहाँ पर तो वो भी हमें सोचने की यहाँ पर जरूरत है कि जी किस स्कूल की छात्रा, ये तो हम जानकारी आपसे साझा नहीं कर सकते हैं, ना बच्ची का नाम हम आपसे साझा कर सकते हैं और ना ही गांव और क्या वो काम करते हैं, ये सब चीजें जो है वो हम साझा नहीं कर सकते क्योंकि कानून के तहत जो है वो हमें इसकी इजाजत
किशन जी नहीं है बिल्कुल। तो जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर सकते थे उसमें सबसे पहले है कि केस जो है वो बच्ची के कहने पर रजिस्टर हुआ है, उसके पेरेंट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ साथ जो पंचायत है, लोकल पंचायत है या स्कूल है, उसको इसकी जानकारी थी। उसके बाद पुलिस में जब वो लोग जाते हैं उसके बाद केस रजिस्टर होता है। केस रजिस्टर होने के बाद जो है वो लड़की का मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल भी जो है वो हो चुका है, हालांकि उसकी रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं आई है हमारे पास, हालांकि आ चुकी होगी लेकिन रिपोर्ट की जानकारी जो है वो हमारे पास नहीं है। और दूसरा जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चली है, और जो एक्यूज्ड है शायद उसको भी जो है वो जल्दी रिमांड पर भी जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ जो है वो हम जो यहाँ पर बात करें तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी रिकॉर्ड की जा रही हैं, चाहे वो लिखित तौर पर स्टेटमेंट की बात करें, चाहे आप स्पॉट पर जाकर जिस तरीके से क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो भी जो है वो बड़सर पुलिस द्वारा की जाती है। इसकी एक अलग से टीम इसके लिए बड़सर पुलिस द्वारा गठित की गई है, और वो जो है वो इस सारे केस को जो है वो देख रही है। वहां पर जो आसपास की जगह है उनको भी खंगाला जा रहा है, और ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पुरानी घटनाएं भी जो हैं वो जुड़ रही हैं कहीं ना कहीं। इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर लगातार इससे पहले भी जो है वो लड़की को कहीं ना कहीं परेशान किया जाता होगा। उसके बाद जब किसी चीज की, जो पहले भी हमने कहा कि जब कुछ बताना ही नहीं है फिर न्यूज किस चीज की हुई। पंकज कुमार जी, कुछ चीजें जो हैं वो कानून के दायरे में करनी पड़ती हैं, और पॉक्सो एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है, आप वीडियो आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पॉक्सो एक्ट को भी जो है वो जरूर आप पढ़े जाकर। कोशिश करें कि हम भी पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो क्या जानकारी जो है वो नहीं हम दे सकते हैं, और अगर वो जानकारी हम देते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो क्या लीगल एक्शन होंगे। उस समय पंकज कुमार जी शायद आप यहाँ पर कमेंट भी नहीं करेंगे और हमारे साथ खड़े भी नहीं होंगे, तो वो चीज जो है वो हम नहीं करेंगे। मुख्य तौर पर मुख्य बात ये होती कि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, उसका जो है वो अगर पुलिस के पास जाए, वहां पर उसका क्राइम रजिस्टर हो रहा है, उसकी रिपोर्ट या कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो रही है नहीं हो रही है, वो सबसे प्रमुख मामला होता है। तो यहाँ पर बड़सर पुलिस ने जो है वो मामला रजिस्टर कर लिया है। अगर नहीं किया होता तो उसके ऊपर जो है वो कुछ और हम चीजें जो है वो इस समय कह रहे होते, लेकिन मामला रजिस्टर्ड है। मेडिकल जो है वो लड़के का करवा लिया गया है। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन चली है, और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे जो भी चीजें इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने आएंगी वो जो है वो हम आपके साथ यहाँ पर साझा करते रहेंगे। तो इस लाइव को जो है वो अंत में आप कुछ कहना चाहिए? मैं इस जितने भी लाइव में दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल या बोलचाल न्यूज चैनल के पोर्टल पर इस न्यूज को देख रहे हैं, तो मैं लाइव में एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले एक आपको मैं एक सूचना देना चाहते हैं, हम दोनों देना चाहते हैं कि ये जो मामला है बड़सर विधानसभा के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, इतनी जो अपडेट है हम आपको दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं उस क्राइम को लेकर जो है एक मीडिया के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, प्रतिबंध होते हैं कि क्या कुछ चीजें जो हैं वो दिखाएंगे, क्या कुछ नहीं दिखाएंगे, वो चीजें देखनी पड़ती हैं। तो फिलहाल हम आपको ये चीज अपडेट करवा रहे हैं कि ये जो मामला है फिलहाल बड़सर विधानसभा के अंतर्गत का है, और फिलहाल बड़सर थाना में जो है इसकी जो रिपोर्ट है दर्ज करवाई गई है, ये हम आपको लाइव में दिखा रहे हैं। तो इतनी जानकारी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई थी, और मौके पर सारी जितनी भी जानकारी थी वो कलेक्ट की गई, चाहे वो परिवार की थी, चाहे स्कूल की थी, चाहे पंचायत की थी। हर एक जानकारी जो है न्यूज चैनल के माध्यम से हमने कलेक्ट की, और जो भी जानकारी निकल कर सामने आई वो हमने आपके सामने रखी। और भी जितनी जानकारी होगी इस केस को रिलेटेड वो हम आपके बीच में जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। जैसे ही आती है हमारे पास पुख्ता सबूत और पुख्ता जानकारी आती है वो हम आपके बीच में लाइव होंगे दोबारा से, और आपको जो भी जानकारी हो पूरी अपडेट करवाएंगे इस केस को लेकर। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अरुण जी? सर, अब इस लाइव को जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोनों चैनल के दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं, बोलचाल के दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं, हिमाचल तहलका न्यूज के दर्शकों का भी हम धन्यवाद करते हैं, और दर्शकों से और आम पब्लिक से भी जो है वो हम एक बात आखिर में जरूर कहना चाहते हैं कि कानून जो है वो अपने तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि कल को हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे और उसको एकदम से जो है वो फांसी नहीं दी जा सकती, ये सच्चाई है, और इसको जो है वो हमें एक्सेप्ट यहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि कानून का अपनी एक प्रक्रिया होती है, और उसके तहत ही जो बच्चा भी आता है वो 9 महीने के बाद जो है वो दुनिया में आता है, उसके बाद उसका एक प्रोसेस होता है। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब पॉक्सो एक्ट के तहत भी जब मामले रजिस्टर होते हैं तो उसका भी एक लिखित कार्रवाई जो है वो कानून के तहत जो है वो सरकारों ने बनाए हुए हैं, और उस नियम कायदे के अंदर भी जो है वो हमें
जो है वो काम करना पड़ता है। यहाँ पर दीप राम शर्मा जी लिख रहे हैं बताया कुछ नहीं है। सर 19 मिनट का ये लाइव हो गया, उसमें हमने आपको जानकारी दी है, शायद अगर आप अभी जुड़े हैं तो जानकारी आपको दोबारा दे देते हैं कि केस जो है वो रजिस्टर हो चुका है। इसके साथ मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मेडिकल जो है वो बच्ची का हो चुका है। इसके साथ पुलिस जो है वो जल्दी आज शायद हो सकता है कि आज जो है वो रिमांड पे पुलिस ने कोर्ट के सामने जो है वो एक्यूज को पेश कर दिया हो। एक एक्यूज जो है वो पुलिस के अकॉर्डिंग जो जानकारी हमारे पास है, एक एक्यूज इसमें है। इसमें अभी और क्या अपडेट्स आती हैं वो जो है वो हम आपके साथ साझा कर देंगे। और इसके साथ साथ जो जानकारी हमने आपको यहाँ पर दी कि पुलिस जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपके पास दे दी। अब इसको जो है वो आप जानकारी, सही जानकारी के ऊपर आप विश्वास करना चाहते हैं, अफवाहों के ऊपर करना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इस लाइव में सुनील दीवान जी कुछ कमेंट्स डाल रहे हैं कि इसमें कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। तो सुनील दीवान जी ऐसा है कि देखिए, अब पोक्सो एक्ट के तहत जो है थाना बड़सर में ये मामला दर्ज हो चुका है। तो देखिए, पुलिस जो है इस मामले को लेकर जो है छानबीन शुरू कर दी है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रशासन की तरफ से जो एक इंक्वायरी होती है, कोई एक प्रोसीजर जो पोक्सो एक्ट के तहत रखा गया है, तो वो शुरू हो चुका है। तो देखिए, टाइम तो लगेगा सर, तो थोड़ा टाइम तो चाहिए इसके लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि इसके लिए सबसे पहले जो एक पुलिस प्रशासन है इसका पूरा एक पूरी कार्रवाई है अपनी तरफ से लिखित तौर पर करेगा, उसके बाद उसमें कोर्ट में सबमिट करेगा। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर जो है उसको जो व्यक्ति है उसको जो डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के सामने जो है पेश करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है कोर्ट इन पहलुओं को जांच पर करता है, क्या कुछ पुलिस के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए हैं उनके ऊपर देखता है कि क्या कुछ कार्रवाई जो है अब बनेगी, क्या कुछ हो सकता है। एक और चीज हमें देखने की है कि बच्ची जो है वो काफी छोटी है, तो उसकी स्टेटमेंट्स भी कहीं ना कहीं वेरी कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सेम रहनी चाहिए। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ये जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं नाबालिग है, उसकी एज बहुत कम है। तो उस चीज के ऊपर भी जो एक प्रशासन जो होता है वो बड़ी ही सटीकता के साथ उस चीज के ऊपर जो है हर पहलू को जो है जांच पड़ताल करता है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृष्ण जी, आपने हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े। आप सब दर्शकों के भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करते हैं। और अभी जो है वो इस केस में जो अपडेट्स हमारे पास थी, जो हमने जुटाने की कोशिश की फील्ड में जाकर, हमने जो है वो आधा दिन जो है वो करीब इस पर जो है वो इस केस पर जो है वो अभी तक हमारा इन्वेस्ट हो चुका है। और जो भी जानकारी हमारे पास आने वाले समय में आती है, पुलिस के द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं या हमारी टीम जो जानकारियां लेकर आती है, वो जल्द से जल्द हम साथ साथ में जो है वो साझा आपके साथ करते रहेंगे। आप सभी इस लाइव में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।